अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आज हम तैयार कर रहे हैं मज़ेदार सा लीमू का अचार और वो भी ऑयल के बगैर। तो चलिए व्यूअर्स, इसको तैयार करते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं आजकल लीमू का सीज़न है, हमें बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छे लीमू भी मिल जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने लीमू को अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है। इसके बाद हम इनके दो दो पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 किलो लीमू का आपको अचार बनाकर दिखा रही हूँ। कुछ लीमू को हम कट कर लेंगे और थोड़े से लीमू हम बचाएंगे जिसका हम इसमें जूस डालेंगे बाद में। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ ये तैयार हो जाने वाला ज़बरदस्त सा अचार है। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपसे आपके बाकी के रिलेटिव्स पूछेंगे कि भाई हमें इसका तरकीब ज़रूर बताइए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत हज़म हो जाने वाला अचार है। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती चलूँ, एक आपको शीशे का कोई भी जार ज़रूर अपने पास रखना है। एयर टाइट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसे हम अच्छे से धोकर खुश्क कर लेंगे। इसको खुश्क होना लाजमी है। अच्छे से साफ़ सुथरा जार लेने के बाद जिस बर्तन में आपने रखना है उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। सिंपल से मसाले हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है सफ़ेद ज़ीरा है 2 टेबलस्पून, काली मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून। इसके अलावा व्यूअर्स, ये है मेरे पास फिलफिल दराज भी से कहते हैं, पीपले भी कहते हैं और लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। तो ये आपको आसानी से पंसारी से मिल जाएगी। अच्छे से 8 अदद ले लीजिएगा। ये भी इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सौंठ भी है मेरे पास, एक बड़ा टुकड़ा है। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं सारे, जो हम इसको अच्छे से बारीक पीसेंगे। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, मैं इनको पीस के रख चुकी हूँ पहले ही। तो इसके अंदर हम कुछ 2-3 चीज़ें और मिलाएंगे। ये आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, सॉल्ट है, रेगुलर सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वो 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ में हम यहाँ पर इसमें काला नमक भी ज़रूर डालेंगे। काला नमक भी मेरे पास 4 टेबलस्पून है, क्योंकि नमक एक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है और हाजिम बहुत ज़्यादा हाजमे के लिए अच्छा होता है ये अचार। तो इसके अंदर हमें काला नमक डालना होता है इसकी ख़ास खुशबू बनाने के लिए, एक ख़ास जायका इसके अंदर इसका अरोमा आता है। तो इन सारे सॉल्ट्स को अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद हम ये सारा मसाला जो है अपने जो कट किए हुए लीमू हैं इसके ऊपर लगा देंगे। और देखिए, मैं इसके ऊपर लीमू के ऊपर लगा रही हूँ। ऐसे अच्छे से इसके ऊपर डालिएगा और लगा दीजिएगा। और इसे हम मिक्स करने के बाद अपने जार में वापस डालेंगे। मैंने कहा आपको यह आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जितने भी बर्तन आप इसमें इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर आपने पानी जो है वो बिल्कुल नहीं लगा हुआ होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ताकि अचार जो है हमारा ख़राब नहीं होगा। फिर अगर आप पानी के इस्तेमाल करेंगे इसके साथ कोई भी बर्तन गीला होगा तो ये अचार ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ड्राई किस्म का जार, जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, शीशे का जार मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर हम ये सारे लीमू जिनको हमने मसाला लगा कर रखा हुआ है ये इसमें डाल देंगे। और जितना मसाला भी बचा हो वो भी हम इसके अंदर बार बार डालते जाएंगे। और जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो व्यूअर्स, इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने थोड़े से लीमू बचाए थे उनका हम इसमें रस डालेंगे। देखिए, सब पर मसाला अच्छे से लग चुका है। ये मसाला इसको गलने में मदद देगा और हमारे लिए बहुत सारे इसमें हेल्दी बेनिफिट्स जो हैं वो ऐड कर देगा। यहाँ पर अब हम तकरीबन 8 से 10 लीमू का रस डाल देंगे। और रस डालने से क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस है इसको अचार को गलाने का वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसको 4 से 5 दिन आप धूप में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा अचार इंशाल्लाह ताला। और इसको थोड़ा सा आपने करना ये है कि इसे रोज़ थोड़ा सा शेक करते रहना है। इसको थोड़ा सा आपने हिलाना है ऐसे ना। इस तरह से क्या होगा कि हमारा ऊपर से नीचे जितने भी हमारे लेमन्स हैं वो वापस से अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जो हमने लीमू डाले इसके अंदर जो हमारा जूसेस हैं वो कुछ अरसे में निकल आएंगे, तो इसलिए ये बहुत ऊपर तक फुल हो जाएगा खुद ही जूसेस से अपने। तो हमने इसीलिए इसमें थोड़ा जूस डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन बस आपने इसे डेली शेक करना है। 5 से 6 दिन में आपका अचार बिल्कुल रेडी टू ईट होगा। इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये इंतहाई ज़बरदस्त अचार है, स्पेशली हार्ट के अगर कोई पेशेंट्स हैं और अगर वो खट्टा खा सकते हैं ईजीली, तो वो कम से कम दोपहर के खाने में इसको 2 आप जो है ना लेमन ज़रूर खाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी बहुत शानदार है। व्यूअर्स, मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसे अपने घर पर ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।